आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। ये जितने भी ज्योतिष में ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सभी शुभ और अशुभ, पाप और सौम्य ग्रहों में बटे हुए हैं। पाप ग्रहों या क्रूर ग्रहों का स्वभाव ही तीक्ष्णता, उग्रता पैदा करना है और ये अपनी दशा में बिल्कुल ही निरपेक्ष दृष्टि से भी दुख देने वाले फल पैदा करते हैं। और जो शुभ ग्रह हैं, जो स्वभावतः शुभ ग्रह हैं, जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, अगर शुभ प्रभावों में हो तो, और खास करके बृहस्पति, तो ये शुभ ग्रह अगर इनके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं हो तो निरपेक्ष दृष्टि से ये जो अपना फल प्रदान करेंगे वो प्योरली शुभ होगा, आनंददायी होगा, शांतिपूर्ण होगा, प्रीतिकर होगा। उसमें कोई भी दुख न होगा, दुख के कोई भी चिन्ह उसमें न होंगे। सबसे बड़ा पेच या समीकरण ये है कि शुभ ग्रह भी अशुभ फल देते हैं और अशुभ ग्रह भी शुभ फल देते हैं, जिनकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। लेकिन इन सभी ग्रहों की अशुभता में मौलिक अंतर होते हैं। नहीं तो फिर शनि जो दुखपूर्ण फल देता, या राहु जो दुखप्रद फल देता, या मंगल के जो दुखी करने वाले परिणाम आते, ये सभी एक दूसरे के समान होते, तब फिर इनमें अंतर ही क्या रह जाता। सबसे पहले तो ये बता दें कि सभी ग्रह दो बड़े बड़े ग्रहों के अंदर में बटे हुए हैं। सभी प्रकार की शुभ घटनाओं का नियंत्रण और शुभ फलों का नियंत्रण जुपिटर के हाथों में है, और सभी प्रकार के दुखद घटनाओं का नियंत्रण, दुखद कर्मों के फलों का नियंत्रण देने की जिम्मेवारी सैटर्न के हाथ में है। तो जुपिटर और सैटर्न, इनका साइज वैसे भी काफी बड़ा बड़ा है, और जुपिटर के अंदर में शुभ फलों को देने की जिम्मेवारी शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, शुभ प्रभावों में रहने वाला बुध, शुक्र, ये सभी शुभ ग्रहों की कैटेगरी में हैं। तो ये सभी उन कर्मों के फल देते हैं जो हम तपस्या पूर्वक, सहनशीलता पूर्वक, आत्मसंयम पूर्वक जीवन में लंबे समय तक करते हैं। तो उनसे, उन शुभ कर्मों के परिणाम से जो अच्छे प्रभाव, अच्छे इफेक्ट पैदा होते हैं, उन अच्छे फलों को देने की जिम्मेवारी इनके हाथों में है। शनि, राहु, मंगल, केतु, और अशुभ प्रभावों में रहने वाला चंद्रमा और अशुभ प्रभावों में रहने वाला बुध। क्योंकि बुध और चंद्रमा जैसे प्रभावों में रहते हैं वैसे बन जाने का इनका दस्तूर है, इनकी टेंडेंसी ऐसी है। तो ये सभी पाप प्रभाव वाले ग्रह उन कर्मों का फल देते हैं जो बुरे कर्म हम जान बूझ कर करते हैं। बुरे कर्म भी दो तरह के होते हैं, जैसे कि एक है कि हम अच्छे कर्म करते चले आ रहे थे, माता पिता की सेवा कर रहे थे, जान भी रहे थे कि ये हमारा परम पुनीत कर्तव्य है, लेकिन इसके बाद किसी कारणवश हमारी इस सेवा की भावना में कोई कमी आ गई, कोई त्रुटि आ गई, और जिसका परिणाम हमारे कर्मों में भी दिखने लगा। अर्थात हमने उनकी पूरी अवज्ञा भी नहीं की, उनके साथ कोई बुरा व्यवहार भी नहीं किया, लेकिन उनकी सेवा में थोड़ी थोड़ी सी लापरवाही करने लगे। तो इससे जो कर्मों में दोष पैदा होता है या पाप पैदा होता है, लापरवाही कर देना, उपेक्षा कर देना, जानबूझ करके मुंह मोड़ लेना, पहले जितनी सेवा करते थे, जितना सुख पहुंचाते थे, उसमें थोड़ी सी कमी कर देना, तो इससे माता पिता के मन में थोड़ा सा दुख रहने लगता है। तो इससे जो पाप पैदा होता है, इसके कर्मों के फलों को देने की जिम्मेवारी पहले गुरु, शुक्र इत्यादि जैसे शुभ ग्रहों के हाथों में आ जाती है। लेकिन वैसे पाप कर्म जहाँ हमने जानबूझ करके किसी को कष्ट दिया हो, जैसे किसी के साथ मारपीट की हो, किसी के जीवन का अंत किया हो, या किसी को किसी तरीके से, षड्यंत्र के तरीके से, बीमारी से, हथियार से, किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से डायरेक्ट दुख पहुंचाने की कोशिश की है, या उनकी बदनामी करने की कोशिश की है, या गाली गलौज करके कठोर वचनों से उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, तो ये सीधे सीधे अशुभ कर्मों की श्रेणी में आते हैं। ये उन कर्मों की श्रेणी में नहीं आते हैं जो शुभ कर्मों को करते करते लापरवाही बरतने वाली बात थी। यहाँ पर तो सीधे सीधे तौर पर अशुभ कर्मों का मामला बनता है, और इससे जो पाप पैदा होता है, इसके फलों को देने की जिम्मेवारी सबसे पहले शनि के हाथों में होती है, फिर राहु, केतु, मंगल इत्यादि जैसे ग्रहों के हाथों में आती है।
तो इन सब की जो जिम्मेवारी है, डायरेक्ट इनका इंटरफेरेंस है आपके जीवन में क्या घटित होता है। और इससे बाहर में जो बड़ी बड़ी बॉडीज हैं, जैसे कि बड़े बड़े स्टार्स हैं, हमारी गैलेक्सी है, दूसरी गैलेक्सी और समूचा कॉस्मोस है, तो ये इनडायरेक्टली इंटरफेरेंस करते हैं, और वो भी तब जब इनसे कहा जाए, इनसे मदद मांगी जाए। तो यूनिवर्स से कभी भी किसी दूसरे की बुराई के लिए कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि अगर एक तो है कि यूनिवर्स से दूसरों की बुराई आपके या मेरे कहने से करता है नहीं, लेकिन वह आपके जीवन में तुरंत बुराई करना शुरू कर देगा। इसीलिए इस झमेले में पड़े ही नहीं, कभी भी किसी उच्चतर शक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करने के लिए प्रार्थना न करें। आप सिंपली वहां पर यह कह सकते हैं कि मुझे इस बुरे व्यक्ति से अलग करने में मदद करो, और यूनिवर्स आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। ये अलग बात है कि समस्या जितनी गहरी होगी परिणाम उतना ही समय लेके आएंगे, लेकिन प्रार्थनाओं का फल भी मिलता है, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, और इन प्रार्थनाओं का भी बहुत असर होता है। जितना कि किसी ग्रह के जप का होता है, जितना कि किसी प्लैनेट के हवन का होता है, या उसके स्तोत्र पाठ का होता है, उतना ही अगर हम टूटी फूटी भाषा में, टूटे फूटे शब्दों में, अशुद्ध भाषा में भी अगर हम ग्रहों से या कॉस्मोस से प्रार्थना करते हैं, या अपने सन से प्रार्थना करते हैं, तो भी काफी शांति का अनुभव होता है, काफी सुरक्षा मिलती है, और जीवन में सुधार होता देखा गया है। और मेरे अपने जीवन का अनुभव तो ये कहता है कि प्रार्थना में बहुत बल है, बहुत शक्ति है, और जहाँ कुछ भी काम नहीं कर रहा हो वहाँ पर प्रार्थना करती है। तो जब ये समूचा यूनिवर्स इस तरह से हमारी मदद करने के लिए तत्पर है और तैयार है, तो इसकी इस इतनी विराट शक्तियों का उपयोग किसी दूसरे की बुराई में बर्बाद करना, किसी दूसरे की बुराई के लिए प्रार्थना करना, इससे बड़ा जिंदगी का अपव्यय, ऊर्जाओं का अपव्यय और क्या होगा, जिंदगी की इससे बड़ी बर्बादी और क्या होगी। और दूसरे व्यक्ति अगर हमारी बर्बादी पर तुले हुए हों तो बात समझ में भी आती है, लेकिन हम खुद अपनी बर्बादी का रास्ता चुने तो इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी, इससे बड़ी स्टुपिडिटी और क्या होगी। तो जो शुभ ग्रह होते हैं, बृहस्पति, शुक्र, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, बुध वगैरह वगैरह, तो ये सभी हमारे शुभ कर्मों का फल देते हैं। और शुभ कर्मों को करते करते जब चूक हो जाती है, चाहे वो डेलिबरेटली हो या अननोविंगली हो, अननोविंगली मतलब अनजाने में भी भूल होती है इंसान से, और इसमें सामने वाले का कर्म जिम्मेवार होता है। जैसे कि एक डॉक्टर रातों में जाग करके भी मरीजों की सेवा कर रहा है, लेकिन कभी उसकी आंख लग गई और किसी मरीज की डेथ हो गई या कोई मरीज सीरियस हो गया, तो इसमें क्या कहा जाएगा, डॉक्टर ने जानबूझकर तो किया नहीं, लेकिन फिर भी मरीज को कष्ट हो गया। मान लीजिए ऐसा आपने कभी सुना होगा या देखा होगा, घर के लोगों से भी बीमार लोगों की सेवा शुश्रूषा में गलती हो जाती है, तो कोई भी ये नहीं चाह रहा था कि मेरे घर का जो रिलेटिव है उसकी सेवा में, उसकी दवाई में, ठंड का मौसम है तो उसको गर्मी पहुंचाने में, या गर्मी का मौसम है तो ठंडक पहुंचाने में, प्यास लगी हो तो पानी देने में, दवाई देने में कोई चूक हो जाए, कौन चाहता है। लेकिन अगर फिर भी ऐसा हो गया तो इसमें जो सामने वाला व्यक्ति है उसका कर्मा जिम्मेवार था, और हम सब का कर्मा एक दूसरे के साथ एंटेंगल्ड है। जैसे मकड़ी का जाल के धागे एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं, वैसे ही हमारे कर्मों का जो धागा है वो दूसरे लोगों के कर्मों के धागों से उलझा हुआ है, और कभी भी भगवान किसी को उसके बुरे कर्मों का फल देने के लिए आता ही नहीं है। ये सारा काम प्रकृति के जिम्मे में है। आप भगवान को प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं और प्रकृति को डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। तो यहाँ हम सबके जीवन में जो कुछ भी होता है वो भगवान के भौतिक अस्तित्व अर्थात वो यूनिवर्स जो विजिबल है उसके हाथों में है, और हम ही एक दूसरे को दुख भी देते हैं और सुख भी देते हैं, या ऐसा कहा जाए कि दुख देने के भी भागी बन जाते हैं और सुख देने के भी लिए भी निमित्त बन जाते हैं। और कोई किसी को क्या सुख दे सकता है और कोई किसी को क्या दुख दे सकता है। आखिर में हमारा अपना कर्म ही लौट करके हमारे पास आता है। और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि हमारे लिए अच्छा ये है कि एक तो हम बुरे कर्म करें नहीं आगे से, और दूसरी बात कि पास्ट में अतीत में जो भी बुरे कर्म हो गए हैं उनका फल जल्दी से जल्दी भोग लें।
बहुत सारे ऐसे भी उपाय या उपचार हैं ज्योतिष शास्त्र में भी बताए जाते हैं, जिनके द्वारा कि आप अपने जीवन में मिलने वाले दुखों की तीव्रता को, इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। लेकिन इससे फायदा क्या होगा? वो कर्मों के फल मिटे नहीं, वो सिर्फ भविष्य पर टल गए। और भविष्य में कोई दुख मिले वो ज्यादा अच्छा है, या इधर ही मिल जाए, पहले ही वर्तमान में ही मिलके कट जाए, वो ज्यादा अच्छा है। तो मंत्रों का भी एक उद्देश्य है। पूजा पाठ हवन के द्वारा आप अपने बुरे कर्मों के फलों को रोक सकते हैं, बांट सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते। और अच्छे कर्मों को करते जाइए, लेकिन उनके फलों को पाने की जल्दीबाजी नहीं कीजिए, क्योंकि अगर आप पहले ही आपको सारे अच्छे कर्मों के फल मिल जाएंगे तो भविष्य के लिए फिर बचेगा क्या। दूसरी बात यह है कि दिल खोल करके अच्छे कर्म कीजिए, सबकी मदद कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, बीमारों की मदद कीजिए, मजदूरों की मदद कीजिए, जानवरों को, भूखे जानवरों को खिलाइए, भूखी भटकती गाय हैं, कुत्ते हैं, बकरियां हैं, चींटी हैं, पंछी हैं, सबको खाना दीजिए। सबसे अच्छी बात कीजिए, किसी को भी ऐसे दिल में ठेस लगने वाली बात मत कीजिए, और अपने आप को भी दुख मत दीजिए, अपने आप को भी सताइए नहीं। तो अच्छे कर्मों का घड़ा भरते रहिए, इतना ज्यादा भर दीजिए कि अंत में कायनात खुद मजबूर होकर के पूछे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। और जीवन में अगर दुख बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, उतना कि बिल्कुल पार नहीं लग रहा हो, तो वैसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र में बताए गए उपायों को करने में भी कोई हर्ज नहीं है। आप जप करके, हवन करके, स्तोत्र का पाठ करके भी अशुभ प्रभावों में कमी ला सकते हैं, उनको दूर कर सकते हैं, और कुछ शुभ प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। जो कुंडली में आपके शुभ फल देने वाले कारक ग्रह हैं, जिम्मेवार ग्रह हैं, उनके बल में वृद्धि करके जप के द्वारा, हवन के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा, स्तोत्र पाठ के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा भी, और अच्छे कर्मों के द्वारा भी, सबके आशीर्वाद के द्वारा भी आप अच्छे ग्रहों के फल देने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, और जीवन में शुभ फल काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? हम ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।